अगर आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए अपना तन, मन और धन तीनों लगा देते हैं, तो सच कहता हूँ दोस्तों, कुंडली के सितारे भी अपनी जगह बदल देंगे और आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियोज़ करेंगे हम 7 नवंबर के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे। देखिए, आज की वीडियो में जितने भी करंट अफेयर हैं, ये बहुत ही सिलेक्टिव हैं आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और हमारे टेलीग्राम चैनल पे। दोनों जगहों पे आपको इस वीडियो के पीडीएफ लिंक मिल जाएगी और साथ में आपको 2021 के और 2020 के 2019 के सारे पीडीएफ फ्री में मिल रहे हैं। सारी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ पे क्लिक करके उन सभी को आप डाउनलोड कर सकते हैं। और देखिए, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर को। देखिए, आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि हाल ही में खबरों में रही मंदाकिनी नदी किस राज्य से शुरू होती है। देखिए, जो मंदाकिनी नदी है इसके बारे में आपको कुछ विशेष चीज़ें बताऊंगा। सबसे पहले ये जान लीजिए कि मंदाकिनी नदी जो है ये आपकी मध्य प्रदेश राज्य से शुरू होती है, यानी कि इसका उद्गम मध्य प्रदेश में होता है। चर्चा में क्यों है ये? देखिए, अभी हाल ही में ये नदी खबरों में थी क्योंकि इसमें अतिक्रमण और कंक्रीटीकरण और प्रदूषण जो है बहुत ज़्यादा हो रहा है और ये इस नदी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो याद रखिएगा कि मंदाकिनी नदी में अतिक्रमण, कंक्रीटीकरण और प्रदूषण जो है तीनों बहुत तेजी से हो रहे हैं, इसीलिए ये नदी काफ़ी चर्चा में है। और देखिए, मंदाकिनी नदी के बारे में जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा वो बहुत ही मज़ेदार लगेगा आपको। देखिए, आपको बता दूं, मंदाकिनी जो है ये यमुना की एक सहायक नदी है। ठीक है, मंदाकिनी यमुना की सहायक नदी है। और यमुना किसकी सहायक नदी है? यमुना जो है ये गंगा नदी की सहायक नदी है, गंगा में आके मिल जाती है बाद में। तो यमुना की सहायक नदी जो मंदाकिनी है ये मध्य प्रदेश के सतना जिले से शुरू होती है और ये उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में यमुना में आकर मिल जाती है। और ये नदी सती अनुसुईया से होकर बहती है, जो एक बारहमासी गर्त है जहाँ कई झरने इसमें समा जाते हैं। आपको बता दूं, जो मंदाकिनी नदी है ये बहुत लंबी नहीं है, ये बस 50 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, इसकी लंबाई लगभग कितनी है? 50 किलोमीटर। और इस नदी का हिंदू धर्म में बहुत ही धार्मिक महत्व है क्योंकि ये पवित्र माने जाने वाली नदी जो है ये चित्रकूट से होकर बहती है। और आपने एक गाना सुना होगा, चित्रकूट के घाट घाट में बसने वाले राम, राम मेरे आ जाओ। ठीक है, तो इस गाने से हम पकड़ेंगे कि इसमें छिपा क्या है। देखिए, ये जो नदी है जिसका नाम क्या है? मंदाकिनी। ठीक है, तो इस नदी के तट पर राम घाट नाम का एक घाट है, जहाँ पर मान्यता है कि भगवान श्री राम ने अपने चित्रकूट निवास के दौरान जो ये नदी थी मंदाकिनी नदी, तो उसके राम घाट पर जो ये स्नान किया करते थे। और आपको बता दूं, माता सती अनुसुईया ने अपनी तपस्या से इस नदी को अवतरित किया था, ऐसा मान्यता है हमारे ग्रंथों में। ठीक है, तो मंदाकिनी नदी के बारे में क्या मान्यता है कि इस नदी को सती अनुसुईया ने अपनी तपस्या से जो है अवतरित किया था। तो ये डिटेल्स है मंदाकिनी नदी के बारे में, ये सारी चीज़ याद रखिएगा। और अगला प्रश्न है कि कौन सा देश हरित परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए विश्व बैंक को इंडिया ग्रीन गारंटी प्रदान करेगा? तो देखिए, आपको बता दूं, जो आपका यूनाइटेड किंगडम है इसने भी हाल ही में हरित परियोजनाओं की वित्त पोषण के लिए विश्व बैंक को इंडिया ग्रीन गारंटी प्रदान करने की घोषणा की। आपको बता दूं, पूरे भारत में हरित परियोजनाओं के लिए कुल 750 मिलियन पाउंड अनलॉक करने के लिए अभी हाल ही में यूनाइटेड किंगडम ने विश्व बैंक को जो है इंडिया ग्रीन गारंटी प्रदान करने की घोषणा की। देखिए, अभी हाल ही में जो ग्लासगो में COP26 शिखर सम्मेलन चल रहा है। ठीक है, तो COP26 शिखर सम्मेलन में इसकी घोषणा की गई यूके के द्वारा। देखिए, जो आपका ग्रीन गारंटी वित्त पोषण होगा ये स्वच्छ ऊर्जा, परिवहन और शहरी विकास सहित क्षेत्रों में स्वच्छ और लचीले बुनियादी ढांचों का समर्थन करेगा, तो इसको नोट कर लीजिएगा। और COP26 से संबंधित एक और प्रश्न हमारे पास है। प्रश्न है कि COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन के पहले बड़े सौदे में नेताओं ने किस वर्ष तक वनों की कटाई को समाप्त करने और उलटने का वादा किया है? तो देखिए, ये वर्ष आपका है 2030। याद रखिएगा कि COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन के पहले बड़े सौदे में नेताओं ने वर्ष 2030 तक वनों की कटाई को समाप्त करने और उलटने का दावा किया है। देखिए, जो COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन चल रहा है तो इसके पहले बड़े सौदे में कुल 110 विश्व नेताओं ने 2030 तक वनों की कटाई को समाप्त करने और उलटने के लिए अभी हाल ही में प्रतिबद्धता जाहिर की।
और देखिए इस प्रतिबद्धता के अंतर्गत जो है ग्लासगो लीडर्स डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट एंड लैंड यूज जारी किया गया। और देखिए इस प्रतिबद्धता में क्या क्या शामिल है, इसमें कुल 12 बिलियन अमेरिकी डॉलर सार्वजनिक फंड और कुल 7.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर निजी फंड शामिल हैं। तो इसको नोट कर लीजिएगा। और देखिए आज थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ ये COP26 है क्या। देखिए COP26 का एक और नाम है 2021 यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज एंड कॉन्फ्रेंस, ठीक है। इसको शॉर्ट में COP26 नाम दिया गया है, COP26। कॉप का पूरा नाम क्या है, कॉप का पूरा नाम है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है। तो कॉप का फुल फॉर्म एक बार पूछा गया था एग्जाम में, तो कॉप का पूरा नाम क्या है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। और 26 लगा तो ये क्रम होगा 26, ठीक है। तो देखिए जो COP26 यानी कि यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस है, तो ये संडे 31 अक्टूबर से शुरू हुआ और ये फ्राइडे 12 नवंबर 2021 तक चलेगा। यानी कि 31 अक्टूबर से 12 नवंबर तक इसका आयोजन चल रहा है। अभी 12 तारीख तक जो है इसके बारे में बहुत सारी न्यूज़ अभी आने वाले हैं, तो डेली मैं आपको अपडेट करते रहूँगा। जैसे कि आज मैंने आपको दो चीज़ें बताई। देखिए ये आयोजित कहाँ पे हो रहा है, अब एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाएगा कि COP26 का आयोजन कहाँ पे किया गया, तो ये किया गया ग्लासगो स्कॉटलैंड में 31 अक्टूबर से 12 नवंबर के बीच में। और जो चीज़ मैंने आपको बताई इसको ध्यान दीजिएगा कि 2021 यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जो है ये आपका COP26 के नाम से जो है जाना जाएगा, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ये 26वां यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस है, इसलिए इसके यानी कि कॉप के आगे 26 लिखा हुआ है, ठीक है। तो कॉप का मतलब है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज और 26 इसके क्रम को दर्शाता है कि ये कौन सा सम्मेलन है। और चौथा प्रश्न की हाल ही में IIT खड़गपुर के शोधकर्ताओं ने कटोल L6 चोनड्राइट उल्कापिंड में किस खनिज की उपस्थिति का पता लगाया है। देखिए एक उल्कापिंड जो है ये गिरा था 2012 में महाराष्ट्र के नागपुर जिले के कटोल शहर के पास, ठीक है। तो इसीलिए इसको कटोल L6 चोनड्राइट नाम दिया गया है। देखिए नाम तो बहुत मस्त है, चोनड्राइट, ठीक है, L6 चोनड्राइट। तो देखिए अभी हाल ही में इस कटोल L6 चोनड्राइट में जो है क्या पाया गया है, इस उल्कापिंड में ब्रिज में नाइट नाम का जो है एक खनिज पाया गया है। और इसका महत्व क्या है, देखिए अभी हाल ही में आपको बता दूं IIT खड़गपुर के जो रिसर्चर्स हैं, तो इन्होंने इस उल्कापिंड के बारे में बहुत सारी स्टडीज़ की। तो इनके शोधकर्ताओं के नेतृत्व में किए गए एक अध्ययन में पता चला कि जो ये कटोल L6 चोनड्राइट उल्कापिंड है इसके भीतर ब्रिजमेनाइट की उपस्थिति पाई गई है, ठीक है। और ये जो ब्रिजमेनाइट नाम की खनिज है ये पृथ्वी के आंतरिक भाग में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित है। यानी हमारा जो अर्थ है तो इसके आंतरिक भाग में ये ब्रिजमेनाइट नाम का जो खनिज है ये बहुत अधिक मात्रा में उपस्थित है। देखिए जो IIT खड़गपुर के शोधकर्ता हैं इनके अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष जो है हमें ये पृथ्वी के गठन और विकास को समझने में मदद कर सकते हैं। आपको बता दूं जो कटोल L6 चोनड्राइट उल्कापिंड है, याद रखिएगा 2012 में महाराष्ट्र के नागपुर जिले के कटोल शहर के पास ये गिरा था, ठीक है। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने किस मंत्रालय के साथ मिलकर सिंगल विंडो फिल्मिंग मैकेनिज्म बनाया। देखिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सिंगल विंडो फिल्मिंग मैकेनिज्म, ये एग्जाम में पूछा जाएगा। क्या चीज़ है मैं आपको दो लाइन बताऊंगा, हमेशा के लिए जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा। देखिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अभी हाल ही में रेल मंत्रालय के साथ मिलकर सिंगल विंडो फिल्मिंग मैकेनिज्म बनाया है। देखिए जो सिंगल विंडो फिल्मिंग मैकेनिज्म है इसका उद्देश्य रेलवे परिसरों में फिल्मांकन की अनुमति को आसान और अधिक कुशल बनाना है। यानी कि जो रेलवे का एरिया होता है, जैसे किसी भी रेलवे स्टेशन का मान लीजिए जो कैंपस वहाँ का होता है, ठीक है, पूरा जैसे रेलवे का फैक्ट्री हो गया, मतलब जहाँ पे ये कोच वगैरह बनते हैं, रेलवे के पहिए बनते हैं, मतलब रेलवे के जितने भी एरियाज़ हैं जो रेलवे के अंतर्गत आते हैं, तो वहाँ पे अगर किसी फिल्म की शूटिंग करनी है तो उसके लिए परमिशन को आसान बनाना है इस सिंगल विंडो फिल्म मैकेनिज्म के अंतर्गत। देखिए इस तंत्र के तहत फिल्म निर्माता किसी भी क्षेत्रीय रेलवे के अधिकार क्षेत्र के विभिन्न रेलवे स्थानों पर, मैं जैसे मैंने बताया कि रेलवे प्लेटफॉर्म हो गया या फिर रेलवे का कोई भी परिसर हो गया या फिर फैक्ट्री हो गई, तो उन सभी स्थानों पर केंद्रीकृत तरीके से फिल्मांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। तो ये आपका है सिंगल विंडो फिल्मिंग मैकेनिज्म। और अभी हाल ही में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने रेल मंत्रालय के साथ मिलकर इस सिंगल विंडो फिल्मिंग मैकेनिज्म के साथ जो है काम करने के पर जो है सहमति व्यक्त की। इसको याद रखिएगा। शर्मा की 29 अक्टूबर 2021 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना रहा।
तो देखिए 29 अक्टूबर 2021 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कुल 642.019 अरब डॉलर रहा। देखिए बता दूं आपको कि 29 अक्टूबर को जो सप्ताह समाप्त हुआ है अभी हाल ही में, ठीक है, तो इसके दौरान भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कुल 1.919 अरब डॉलर जो है बढ़ा, और ये बढ़कर जो है कुल 642.019 अरब डॉलर पर पहुंच गया। देखिए विश्व में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में भारत चौथे स्थान पर है और इस सूची में चीन पहले स्थान पर है। देखिए जो विदेशी मुद्रा भंडार होता है तो इसमें चार चीज़ों को प्लस किया जाता है, और ये टोटल अमाउंट जब प्लस करते हैं तो हमें विदेशी मुद्रा भंडार मिल जाता है किसी भी देश का। तो इसमें शामिल है विदेशी मुद्रा संपत्ति। तो यहाँ पे दिया हुआ है हमारा जो भारत का वर्तमान में विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति कितना है, 578,462 बिलियन डॉलर, ठीक है। भारत का गोल्ड रिजर्व कितना है वर्तमान में, देखिए 29 अक्टूबर 2021 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान जो भारत का गोल्ड रिजर्व था ये कितना था, ये था 39.012 बिलियन डॉलर। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ जो हमारा SDR है ये कितना रहा, ये रहा था 19.304 बिलियन डॉलर। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ जो रिजर्व की स्थिति हमारी रही ये रही 5.242 बिलियन अमेरिकी डॉलर। तो इन चारों अमाउंट को अगर हम प्लस कर देंगे तो हमारा ये टोटल विदेशी मुद्रा भंडार वाला अमाउंट मिल जाएगा। तो ऐसे विदेशी मुद्रा भंडारों को हम ज्ञात करते हैं। सातवां है कि हाल ही में किस देश ने कोविड-19 के इलाज के लिए दुनिया की पहली मौखिक गोली यानी कि ओरल पिल को मंजूरी दी। देखिए जो आपका ब्रिटेन है इसने एक टैबलेट को मंजूरी दी है। इस टैबलेट का नाम क्या है, इसका देखिए यहाँ पे टैबलेट का नाम लिखा है, इसका नाम है मोलनूपिरवीर, ठीक है। तो मोलनूपिरवीर जो आपका है इसको मंजूरी दी है इस टैबलेट को किस देश ने, ब्रिटेन ने। देखिए मूल रूप से ये दवा जो है जो आपका फ्लू होता है, फ्लू वगैरह बीमारी, तो मूल रूप से ये फ्लू के इलाज के लिए बनाया गया था मोलनूपिराविर को, लेकिन नैदानिक परीक्षणों में प्रभावित साबित होने के बाद कोविड-19 के निदान वाले कमजोर रोगियों को दिन में 2 बार ये दिया जा सकता है। देखिए जो आपका मोलनूपिराविर है इसके लिए टर्म एंड कंडीशन क्या है, इसको किसको दिया जा सकता है, देखिए ये उन लोगों में उपयोग के लिए अधिकृत किया गया है जिनमें हल्के से मध्यम कोविड-19 और गंभीर बीमारी के विकास के लिए कम से कम एक जोखिम कारक है। और ऐसे जोखिम कारकों में मोटापा, 60 से अधिक उम्र और मधुमेह, मेलिटस या फिर हृदय रोग जो है शामिल है। अगला प्रश्न है कि विश्व सुनामी दिवस कब मनाया जाता है, तो देखिए विश्व सुनामी दिवस को हम 5 नवंबर को मनाते हैं। देखिए ये प्रश्न रिपीट हो गया है, कल मैंने इसके बारे में बताया था, कल का वीडियो देख के उसको रिवाइज कर डालिएगा। और नवा प्रश्न है कि जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना किस राज्य सरकार की योजना है, तो देखिए जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना दिल्ली राज्य सरकार की यानी कि अरविंद केजरीवाल की योजना है। और देखिए इस योजना के तहत जो SC ST OBC और EWS श्रेणियों में मेधावी छात्र होंगे उनको निजी कोचिंग सेंटरों में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त में कोचिंग दी जाएगी। और जिन परिवारों की आय 8 लाख रुपए प्रति वर्ष से कम है वे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। यानी कि अगर आपके परिवार की आय 8 लाख रुपए से कम है तो आपको जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना का लाभ मिलेगा। और 10वां प्रश्न की चुनौतीपूर्ण व्यापार और कानूनी माहौल के कारण याहू ने 2 नवंबर 2021 को किस देश में अपनी सेवाएं बंद कर दी है, तो देखिए चुनौतीपूर्ण व्यापार और कानूनी माहौल के कारण याहू ने 2 नवंबर 2021 को चीन में अपनी सेवाएं बंद कर दी हैं। देखिए चीन ने 2010 के दौरान अपनी मुख्य भूमि पर याहू की संगीत और ईमेल सेवाओं को भी बंद कर दिया। देखिए चीन के बारे में आपने सोशल मीडिया पे पढ़ा होगा कि ये दुनिया के किसी भी देश का ब्राउज़र वगैरह चलने नहीं देता है। देखिए चीन अंतर्राष्ट्रीय सोशल मीडिया साइटों और फेसबुक और गूगल जैसे सर्च इंजन को वहाँ संचालित करने की अनुमति नहीं देता है। जो चीन के यूजर्स होते हैं ये वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यानी कि VPN का उपयोग करके चोरी छुपे जो है इन फेसबुक वगैरह को जो है संचालित करते हैं, मतलब चलाते हैं। यानी कि जितने भी चीनी लोग हैं उनका अगर फेसबुक अकाउंट दिख रहा है, ठीक है, तो ये मान के लिए कि वो VPN नेटवर्क का प्रयोग करके चोरी छुपे फेसबुक चला रहा है या फिर किसी अन्य सोशल साइट को चला रहा है, ट्विटर वगैरह को। तो अब याहू ने कहा कि यार ये इतना बदतमीजी कर रहा है, जब हमें चलाने नहीं देगा, हमारे यूजर्स ही नहीं रहेंगे तो हम वहाँ पे पैसा क्यों इन्वेस्ट करें। तो इसलिए चीन में जो है याहू ने 2 नवंबर 2021 को अपनी सेवाएं बंद कर दी।
तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, इसको अलग से नोट कर लीजिएगा। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन पेपर पे। देखिए आज के सभी क्वेश्चन पेपर में जो पहला प्रश्न आपका है ये आपका है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 नवंबर को केदारनाथ धाम में किस प्रसिद्ध गुरु की प्रतिमा का अनावरण किया, बताइए। और अगला कि हाल ही में अयोध्या में एक साथ कितने दीप जलाने का रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में जो है दर्ज किया गया, बताइए। अगला कि आत्मनिर्भर भारत के समर्थन में किस कंपनी ने भारत सरकार के राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए साझेदारी की है, बताइए। चौथा कि हाल ही में वेस्ट इंडीज के किस खिलाड़ी ने T20 वर्ल्ड कप के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है, बताइए। और पांचवा कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी ब्रिटिश समकक्ष बोरिस जॉनसन ने संयुक्त रूप से ग्लासगो में COP26 क्लाइमेट मीट में किस पहल की शुरुआत की है, बताइए। देखिए कल का वीडियो देखिए, इस प्रश्न को रिवाइज कर डालिएगा और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सेक्टरों की। देखिए वीडियो का पहला प्रश्न था कि फिक्की के महानिदेशक कौन बने। तो देखिए ये आपके व्यक्ति हैं अरुण चावला, ठीक है, ये फिक्की के नए महानिदेशक बने हैं। अगला है कि स्पेस एक्स ने हाल ही में कौन से देश में स्थानीय ब्रॉडबैंड परिचालन शुरू करने के लिए अपनी सहायक कंपनी स्थापित की है। तो ये देश अपना भारत है। भारत में स्पेस एक्स ने स्थानीय ब्रॉडबैंड परिचालन शुरू करने के लिए अपनी सहायक कंपनी स्थापित की है और ये ग्रामीण क्षेत्रों में जो है खासतौर से ब्रॉडबैंड सेवाएं देगा। अगला प्रश्न कि हाल ही में किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने सर्बिया में आयोजित 5वां रुजना जोरा शतरंज टूर्नामेंट जीत लिया है। तो देखिए इनका नाम है पी इनियान। और अगला था कि क्रिकेट में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 किसने जीता। तो इसको जीता है मिताली राज ने। और देखिए खेल से संबंधित जितने भी पुरस्कार थे ये मैंने कल के वीडियो में बताया था, तो कल का वीडियो देख के उसको रिवाइज कर डालिएगा क्योंकि बहुत सारे प्रश्न उसमें से एग्जाम में पूछे जाएंगे। और पांचवा था कि हाल ही में किस बैंक ने आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस के साथ बैंक इंश्योरेंस पार्टनरशिप में प्रवेश किया है। तो देखिए ये बैंक आपका है फेडरल बैंक, इसको याद रखिएगा। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।